आज बाल विकास परियोजना में पहुंचे, किस मामले को लेकर पहुंचे? देखिए, बाल विकास कार्यालय पे मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे वार्ड में जो बाल विकास परियोजना के तहत जो राशन वितरण किया जाता है उसकी लगभग 4 महीने से मुझे जानकारी नहीं है वो कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा। जबकि एक आंगनवाड़ी को एक सभासद की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि मैं कितना राशन वितरण कर रही हूँ और कितना राशन वितरण नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं मासूम, उनके हक को मारा जा रहा है और ना जाने किस तरीके से इसमें धांधली होने का काम हो रहा है। ये जो बाल विकास का आहार बढ़ता है, इस पे तो सिग्नेचर सभासद के भी होते हैं कि आपके नॉलेज में क्यों नहीं है ये? देखिए, जब पिछले 4 महीने से मैंने कोई सिग्नेचर ही नहीं किया। अगर कोई बैंक अकाउंट से, जो जॉइंट अकाउंट होता है एक सभासद का और एक आंगनवाड़ी का, उसका पैसे को निकाल करके मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे फर्जी साइन वहाँ किए जा रहे हों जो मुझे जानकारी में नहीं है पिछले 6 महीने से। और एक मामला और है, जो हमारा केंद्र है, जबकि इनकी ड्यूटी है मेरे वार्ड में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैठने की, ये आंगनवाड़ी उस केंद्र पर मौजूद नहीं होती। मैंने इन्हें अभी तक किसी बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हुए या कुछ सिखाते हुए नहीं देखा। तो इस तरह की ये धांधली जो हो रही है, ये धांधली ना जाने किसके बिना पे हो रही है और कौन इसको करा रहा है। सीधी सीधी सी बात है कि ये जो गरीब लोगों का हक है वो उन तक पहुंच जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि गरीब लोगों का, गरीब बच्चों का हक जो है वो मारा ना जाए किसी भी तरीके से। 4 महीने पहले जो आप बता रहे हैं, किस तरीके का काम चल रहा था वो बता दीजिए। साइन किस तरीके से? देखिए, ये सभी सभासदों के जॉइंट अकाउंट, उनके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो जॉइंट अकाउंट सरकार द्वारा खुलवाए गए ताकि सभासद अपनी निगरानी कर सके, अपने वार्ड में, अपने लोगों में ये देख सके कि राशन वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 महीने से जब मेरा कोई सिग्नेचर ही नहीं है, हो सके फर्जी साइन किए जा रहे हों। और केंद्र पे ना आना सबसे बड़ी समस्या है। अब इन्हें कहते जी कि हमें तो अपने घर में काम है, भैया हमें तो और भी काम है। अरे हम मान रहे हैं यहाँ पे और काम है, लेकिन जिस काम के लिए सरकार ने आपको चुना है, जिस काम के लिए सरकार ने आपको नौकरी दे रही है, उस काम को आप कम से कम पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाओ। तो आज अधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, मैंने लिखित एक जो है एप्लीकेशन वो अधिकारी को दी है, बाल विकास अधिकारी को यहाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। अगर नहीं कार्रवाई करेंगे ये तो अगला रास्ता जो है वो खोजा जाएगा। मैं अपने गरीब लोगों का, वार्ड वासियों का हक बिल्कुल मरने नहीं दूंगा। आपके वार्ड की जो अधिकारी है वो कौन है? आंगनवाड़ी ये मोनिका सैनी है। हमने इसे ये कहा, बहन ऐसा है, आप ईमानदारी से काम को करो और लोगों का हक उन तक पहुंचाओ। लेकिन ये ना जाने किस उसमें है कि हमें, यानी कि हमें जो है जानकारी नहीं है हमारे वार्ड में राशन वितरण हो रहा। क्या चाहते हैं आप? कितने बच्चों का राशन मिलता है आपके घर? कोई सूचना दे तभी तो। आपको कैसे पता लगा कि आपके आंगनवाड़ी ने एक आनन फानन में मेंबर सभासद को पता ना लगे, आनन फानन में राशन को बांट दो और बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, ये इनका कार्य चल रहा है। खासतौर पे मेरे वार्ड में, मुझे और की जानकारी नहीं है। तो कुछ की शिकायत आई कि राशन नहीं मिला? डेली महिलाओं के, जो मेरे वार्डवासी हैं, उनके बच्चों के जो है माता पिता हैं, उनके फ़ोन आते हैं, जी राशन हमें मिल गया, उन्हें मिला नहीं, उन्हें मिल गया, हमें मिला नहीं। तो ये जो समस्या है, ये जो सर्वे है, कम से कम कई बार जो है हमारी जो यहाँ बाल विकास अधिकारी हैं वो भी कह चुकी कि सर्वे करो आप 1500 लोगों में, सर्वे में जितने भी बच्चे आते हैं वो चाहे जितने बच्चे हैं उन सबको राशन वितरण करो। लेकिन ये लोग उसे सर्वे को करने के लिए तैयार नहीं है। ये धांधली जो चल रही है ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तो हमारे लोग बेचारे में पहले ही पढ़े लिखे नहीं होते, बेचारे जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सभासदों की शिकायत सभासद के पास लेके पहुंचेंगे और हम अगर उनकी आवाज़ नहीं उठावेंगे तो कौन उठावेगा। तो अधिकारियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील मेरी यही है कि इनकी जांच करी जाए, कितना राशन वितरण हुआ, कितना नहीं हुआ। जब मैं देखने वाला नहीं हूँ, जो वहाँ जनप्रतिनिधि हूँ, तो मुझे क्या पता कितना राशन वहाँ बांटा गया और कितना नहीं बांटा गया।